हेलो दोस्तों, मेरा नाम बबीता है। मेरी उम्र 26 साल है और मैं बहुत ही खूबसूरत संस्कारी महिला हूँ। यह कहानी 10 महीने पहले की है। पिछले साल हमारे घर का नौकर नौकरी छोड़कर चला गया था। फिर मेरे पति ने अखबार में खबर दिया। बहुत से लोग नौकरी के लिए आए। उन लोगों से मिलने के बाद मेरे पति को एक 19 साल का लड़का पसंद आया। वह 3 साल से यह काम कर रहा था। उसे किचन साफ करना आता था और कपड़े भी अच्छे तरीके से धोने आता था। घर का सारा काम वो करता था। एक बार मैंने अपने पति से पूछा कि इतने छोटे लड़के को काम पर क्यों रखा है? क्या यह सही है? तब मेरे पति ने मुझे बताया कि वह छोटा लड़का है, जो भी काम कहोगी वह जल्दी से कर लेगा। लेकिन उसे कहाँ पता था कि यह लड़का उसकी ही पत्नी के साथ। हेलो दोस्तों, कहानी को पूरा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, मेरे पति की उम्र 45 साल थी और वह उम्र के पहले ही बूढ़े होने लगे थे। वो पूरा दिन काम में बिजी रहते थे और घर में इतनी खूबसूरत पत्नी होते हुए भी उनका मुंह पर ध्यान नहीं था। जब हमारी शादी हुई थी तब हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन वह प्यार धीरे धीरे कम होता गया और अब तो इतना कम हो गया कि हम महीने में एक बार ही एक दूसरे के करीब जाते थे। इतना सब होने के बावजूद मैं एक संस्कारी पत्नी की तरह ये सब बर्दाश्त कर रही थी, किसी और आदमी की तरफ देख भी नहीं रही थी। लेकिन जब से यह नया लड़का शुरुआत काम के लिए आया है, तब से मैंने अपने सारे संस्कार छोड़ दिए। अब मैं आपको कमलेश के बारे में थोड़ी सी जानकारी देती हूँ। कमलेश 19 साल का एक जवान और अच्छे तरीके से तैयार किया हुआ लड़का था। उसका शरीर एकदम फिट था। कमलेश मुझे आंटी बुला रहा था। मैं जो भी काम उसे बताती, वह जल्दी से उसे कर लेता। बिना किसी प्रकार के विवाद के वह काम करके दे देता। सीधे शब्दों में कहूँ तो वह एक आदर्शवादी लड़का था। मुझे कमलेश के बारे में कोई आकर्षण नहीं था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मुझे उससे प्यार करने की बहुत इच्छा हुई। इसके लिए मुझे अपने घर की सफाई करनी पड़ी। मैंने मदद के लिए कमलेश को अपने पास रखा था। मैं सीधी जगह पर सफाई कर रही थी और कमलेश जहां मुश्किल हो रही थी, वहां वह सफाई कर रहा था। हम दोनों किचन में सफाई कर रहे थे। मैं नीचे साफ कर रही थी और कमलेश स्टूल पर खड़ा होकर सफाई कर रहा था। कमलेश के कपड़े खराब हो रहे थे, इसलिए उसने अपनी शर्ट और पैंट उतार दी थी और अब वह नीचे बनियान और चड्डा में था और वह स्टूल पर खड़ा होकर काम कर रहा था। उसके हिलने से स्टूल सरक गया था। तभी मैंने उसे पकड़ लिया और मैंने उसे कहा, कमलेश, ध्यान से काम करो। और उसने मुझे कहा, ठीक है आंटी। अब स्टूल मैंने पकड़ रखा था और वह जोर से ऊपर सफाई करने लगा। उसके हिलने के कारण उसका शरीर मेरे मुंह से लगने लगा था। यह देखकर मेरे शरीर में जैसे करंट सा लग गया। मैं और मेरे पति ने एक दूसरे के साथ कब टाइम बिताया था, मुझे याद भी नहीं। मुझे अब कमलेश के साथ प्यार करने का मन होने लगा और फिर मेरे मुंह पर एक पानी की बूंद पड़ी। मैंने ऊपर देखा तो कमलेश के शरीर से पसीने की बूंदें गिर रही थीं। फिर मैंने कमलेश पर अपने शरीर की जादू चलाने की शुरुआत की। अब किचन में बार बार मैं उसके पास जाने की कोशिश करने लगी और उसे छूने लगी। मैं उसे अलग अलग तरह से उसके शरीर को स्पर्श कर रही थी ताकि वह मेरे रूप के जाल में फंस जाए। मैं बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार नहीं देख पा रही थी। सीधे शब्दों में कहूँ तो वह एक आदर्शवादी लड़का था। मुझे कमलेश के बारे में कोई आकर्षण नहीं था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मुझे उससे प्यार करने की बहुत इच्छा हुई। इसके लिए मुझे अपने घर की सफाई करनी पड़ी। मैंने मदद के लिए कमलेश को अपने पास रखा था। मैं सीधी जगह पर सफाई कर रही थी और कमलेश जहाँ मुश्किल हो रही थी, वहां वह सफाई कर रहा था। हम दोनों किचन में सफाई कर रहे थे। मैं नीचे साफ कर रही थी और कमलेश स्टूल पर खड़ा होकर सफाई कर रहा था। कमलेश के कपड़े खराब हो रहे थे, इसलिए उसने अपनी शर्ट और पैंट उतार दी थी और अब वह नीचे बनियान और चड्डा में था और वह स्टूल पर खड़ा होकर काम कर रहा था। उसके हिलने से स्टूल सरक गया था। तभी मैंने उसे पकड़ लिया और मैंने उसे कहा, कमलेश, ध्यान से काम करो। और उसने मुझे कहा, ठीक है आंटी। अब स्टूल मैंने पकड़ रखा था और वह जोर से ऊपर सफाई करने लगा। उसके हिलने के कारण उसका शरीर मेरे मुंह से लगने लगा था। यह देखकर मेरे शरीर में जैसे करंट सा लग गया। मैं और मेरे पति ने एक दूसरे के साथ कब टाइम बिताया था, मुझे याद भी नहीं। मुझे अब कमलेश के साथ प्यार करने का मन होने लगा और फिर मेरे मुंह पर एक पानी की बूंद पड़ी। मैंने ऊपर देखा तो कमलेश के शरीर से पसीने की बूंदें गिर रही थीं। फिर मैंने कमलेश पर अपने शरीर की जादू चलाने की शुरुआत की। अब किचन में बार बार मैं उसके पास जाने की कोशिश करने लगी और उसे छूने लगी।
मैं उसे अलग अलग तरह से उसके शरीर को स्पर्श कर रही थी ताकि वह मेरे रूप के जाल में फंस जाए। मैं बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार नहीं देख पा रही थी। शुरुआत में मैं थोड़ी नाराज हो गई। मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझ में अब वो बात नहीं रही, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं इतनी जल्दी उसे छोड़ नहीं सकती। फिर एक दिन मैं नहाने के लिए बाथरूम में गई। घर में कोई भी नहीं था और मैं जानबूझकर कपड़े बाहर रख कर आई। मैंने एक भी कपड़ा साथ नहीं लिया था और थोड़ी देर में मैंने कमलेश को आवाज दी। कमलेश, मैं कपड़े लेना भूल गई हूँ। प्लीज, क्या तुम मुझे कपड़े लाकर दे सकते हो? कमलेश कमरे में आकर मुझसे पूछा, कपड़े कहाँ हैं आंटी? और मैंने उसे बताया पलंग पर है। तो उसने कहा, ठीक है आंटी। और 1 मिनट में कपड़े लेकर वह बाथरूम के बाहर खड़ा था। मेरे बदन पर कोई भी कपड़ा नहीं था और पानी से मेरा शरीर गीला हो गया था। मैंने जल्दी से अपने चेहरे पर साबुन लगा लिया। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और मैंने बाथरूम का दरवाजा खोल दिया और कमलेश की नजर मुझ पर पड़ी और वह मुझे ऐसे देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। अब उसे समझ में आ गया था कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। वह मुझे नीचे से ऊपर तक देखने लगा और मुझे देखता ही रहा। मैंने उसे बोला, कमलेश, मेरे कपड़े कहाँ हैं? और यह सुनकर वो होश में आ गया और उसने कपड़े मेरे हाथ में दे दिए। मैंने उसे थैंक यू बोला और दरवाजा बंद कर दिया। मैं सोचने लगी और मन में सोची कि इससे ज्यादा तुझे और क्या ही दिखा सकती हूँ। और मुझे यकीन था कि कमलेश अब मेरे जाल में फंस चुका होगा। फिर जो मैंने सोचा था वही हुआ। आज कमलेश मुझे एक अलग नजरिए से देख रहा था। जब भी मैं उसकी तरफ देख रही थी, तो वो मेरी तरफ ही देख रहा था। जब उसे एहसास होता कि मैं उसकी तरफ देख रही हूं, तो वह मुझसे दूर जाने लगता था। ऐसा 2-3 दिन चलता रहा। उसके बाद एक दिन आया, जिस दिन वह मुझे पहली बार सुख देने वाला था। उस दिन रात में अचानक मेरी नींद खुली और मैं किचन में जाकर पानी पीने लगी। हमारे घर के बाहर नौकरों के लिए एक छोटा सा घर बनाया था और वहां अब कमलेश रह रहा था। किचन से नौकरों का घर साफ दिखाई देता था। मैं पानी पी रही थी और पानी पीते हुए मेरा ध्यान उसके घर की तरफ चला गया और मैंने देखा कि उस कमरे की लाइट चालू थी। मुझे विचार आया कि इतनी देर रात को कमलेश क्या कर रहा होगा। तो मैं उसे देखने के लिए उसके घर की खिड़की के पास पहुंचकर खिड़की से अंदर देखना शुरू किया। खिड़की खुली थी, इसलिए मैंने अंदर देखा तो कमलेश बेड पर सो रहा था और उसके हाथ में मोबाइल था और दूसरे हाथ से वह खुद को शांत कर रहा था। कमलेश को उस दिन मैंने रंगे हाथ पकड़ा था। मैं उसके पास गई और उसे आवाज और बोला, कमलेश, क्या कर रहा है? यह सुनकर कमलेश ने मुझे आश्चर्य से देखा और उसने जल्दी से अपने हाथ ठीक किए। मैंने उसे दरवाजा खोलने को कहा तो वह कपड़े पहनने लगा। मैंने उसे कपड़े पहनने को नहीं कहा और उसे वैसे ही दरवाजा खोलने को कहा। अब वह लाचार और उसने था। उसी हाथ से दरवाजा खोल दिया। मैं सीधे उसके पलंग के पास गई और उसके पलंग पर फोन पड़ा था और मैंने उसका फोन खोला। उस पर पासवर्ड नहीं था और फिर जो मैंने देखा वो करने वाला था। उसने मोबाइल में मेरे अलग-अलग एंगल में फोटो लिए थे। यह देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन मैंने उसे समझने नहीं दिया और फिर मैंने गुस्सा होने का नाटक किया। मैंने उसे गुस्से से देखना शुरू कर दिया। वह उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। मैं कुछ नहीं बोल रही थी और मैं सिर्फ उसे ही देख रही थी। तभी सुहास बोलने लगा, प्लीज आंटी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई। मैंने उसे बोलना शुरू किया, तुम्हारी खराब नजर है मुझ पर। कमलेश बोलने लगा, नहीं आंटी, मैंने कभी आपके बारे में बुरा नहीं सोचा। आप इतनी सुंदर हैं कि आपके बारे में सोचते हुए मेरी गाड़ी बहुत तेज चलने लगती है और मुझे बहुत मजा आता है। मैंने कभी आपके साथ कुछ करने का सोचा नहीं और आपको छूने की भी कोशिश नहीं की। यह सुनकर मैं उसके पास गई और बोली कि मैं यह सोच रही थी कि तुम मेरे साथ यह सब करो। मुझे बिंदास छुओ। मेरे यह शब्द सुनकर उसे बहुत खुशी हुई। उसकी नजरों से मुझे यह महसूस हो रहा था कि उसे यह सब करने की बहुत जल्दी थी। जैसे ही मैं उसके करीब गई, उसने मेरा दिल पूरी तरह से खुला किया और मेरे दिल में घुसने की कोशिश की। लेकिन उसकी कोशिश में कुछ कमी रह गई थी, जिसके कारण वह आगे नहीं बढ़ पा रहा था, क्योंकि हम दोनों ही पहली बार ऐसा कुछ कर रहे थे और मेरे इस रास्ते पर पिछले कई दिनों से किसी की भी गाड़ी नहीं चली थी और उसकी गाड़ी की लंबाई और चौड़ाई भी थोड़ी ज्यादा ही थी और उसका अनुभव भी थोड़ा अधूरा ही था। इसलिए उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अगला कदम क्या उठाना चाहिए। फिर मैंने ही उससे कहा, तू किसी चीज का उपयोग कर जिससे तुझे आसानी होगी, क्योंकि इससे पहले तेरे अंकल ने एक बार कोशिश की थी और उन्होंने उस चीज का उपयोग करके सही तरीके से अंदर प्रवेश किया था।
लेकिन तेरे मामले में मुझे भी यह संभव नहीं लगता, क्योंकि तेरा गियर बहुत बड़ा है और मेरा रास्ता बहुत छोटा है। अब वह मेरे द्वारा बताया गया विकल्प इस्तेमाल कर रहा था। इस ऑप्शन का एक फायदा यह हुआ कि उसने अपना पहला कदम आराम से आगे बढ़ाया था और दूसरा कदम बढ़ाने की राह पर था। उसने अपना दूसरा कदम उठाया और आगे बढ़ने लगा। लेकिन मुझे यह पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि रास्ता बहुत छोटा था और गाड़ी बहुत बड़ी थी। तो मैंने उससे कहा, तू एक काम कर, मेरा मुंह किसी चीज से दबा दे और अपनी गाड़ी तेजी से आगे बढ़ा, ताकि रास्ता एक बार खाली हो जाए। फिर तुझे आगे चलने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब वह सिर्फ मैं जो कह रही थी, वही कर रहा था, क्योंकि जैसे मुझे सहन हो रहा था, वैसे से ही वो मेरे रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। मैंने जो कहा था, वही वो करने लगा और तेजी से अपनी गाड़ी आगे बढ़ाकर रास्ता पूरी तरह से खाली कर दिया। मुझे उसके इस काम से बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन साथ ही मुझे आनंद भी आ रहा था। मेरी आंखों में आंसू और चेहरे पर खुशी के साथ-साथ एक आनंद भी था, और वह भी अब चलने में बहुत रिलैक्स महसूस कर रहा था, क्योंकि रास्ते की सारी अड़चन अब वो तोड़ चुका था। इसीलिए वो अब तेजी से गाड़ी चला रहा था, लेकिन आगे बढ़ते हुए रास्ते पर पानी की मात्रा बढ़ने लगी, जिससे उसकी गाड़ी अब आसानी से इधर-उधर सरकने लगी। जैसे ही मेरी आवाज बढ़ रही थी, वैसे ही वह गाड़ी तेजी से चला रहा था, क्योंकि उसे भी अब एक अलग सा आनंद मिल रहा था। वह अब अपनी गाड़ी लगभग 15 से 20 मिनट तक उस रास्ते पर चला रहा था। रास्ता बहुत छोटा होने के कारण गाड़ी को थोड़ी परेशानी हो रही थी, लेकिन आनंद कुछ और ही था। और वो मेरे रास्ते पर चलने के कारण मैं भी खुश हो गई थी, उसका और मेरा। हम दोनों का अकेलापन जो लंबे समय से था, आज हमने पूरा किया था। अब वो उस घास भरे रास्ते से किनारे हटकर नीचे बैठ गया था, क्योंकि बहुत तेजी से गाड़ी चलाकर वो थका हुआ महसूस कर रहा था। वो 1 मिनट भी नहीं बैठा था कि मैंने कहा, हमें और बहुत आगे जाना है। तू ऐसा बैठेगा तो नहीं चलेगा उसे। यह अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो बहुत थका हुआ था, लेकिन मैं अब भी शांत नहीं हुई थी। मैं बहुत दिनों से भूखी थी और मेरे आग्रह के सामने वह मना नहीं कर सकता था। इसलिए उसने फिर से उस रास्ते पर गाड़ी चलाई। लेकिन अब पहले जैसी कोई मुश्किल नहीं थी। रास्ते पर पानी भर जाने के कारण अब गाड़ी आराम से आगे बढ़ रही थी। कुछ ही समय में उसने मेरे रास्ते पर 2 राउंड पूरे कर लेते थे। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप इस तरह के नए कहानी सुनने को मिले। धन्यवाद।